अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सेरिबेलर एफरेंट एंड एफरेंट पाथवेज। तो सबसे पहले जो हमने लोब्स पढ़े थे उनके लिहाज से देख लेते हैं। जैसे इस तरह से हमारा सेरिबेलम पड़ा होता है तो हमने कहा था कि यहाँ पे होता है प्राइमरी फिशर जो कि एक एंटीरियर लोब बना देता है पीछे की तरफ, एक पोस्टीरियर या मिडल लोब होता है, और यहाँ पे हमारा छोटू सा जो होता है यूविलोनोडुलर या फ्लोक्यूलोनोडुलर या पोस्टरोलैटरल या डोर्सोलैटरल जो है वो फिशर होता है जो कि उसको फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब से सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये इतना सा लोब होता है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। अच्छा, एक और बात कि जो इसके इन्फीरियर सरफेस पे यहाँ पे जो एक ट्री लाइक अपीयरेंस होती है फाइबर्स की, ठीक है, सेरिबेलम में, दिस वन, इनको हम आर्बोर बिटाई कहते हैं। और जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन के लेवल पे जो गायरस और सिल्काए होते हैं तो इसके अंदर फोलियाज और फिशर्स होते हैं। ठीक है, फोलियाज होते हैं जो कि फिशर्स होते हैं जो कि गैप होते हैं, बीच बीच में यहाँ पे फोलियाज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारे फोलियाज नजर आ रहे हैं और इस ट्री लाइक अपीयरेंस को आर्बोर बिटाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली इन डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरिबेलम का आगे से क्या कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, दिस एंटीरियर लोब जिसको हम यहाँ पे, इट इज़ कनेक्टेड बेसिकली विद दी, इट इज़ स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम। ठीक है, स्पाइनो सेरिबेलम, या फिर अगर हम डेवलपमेंटली देखें तो ये थोड़ा बहुत रूडिमेंट्री पार्ट है, प्रिमिटिव पार्ट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं दिस इज़ दी पेलियो सेरिबेलम, पेरियो सेरिबेलम। ठीक है, सो एक तो स्पाइनो सेरिबेलम इसलिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। हमने कहा था जो पाथवे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं, जिसमें आपको पता है कि जो एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है और जो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है और क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट है, तो उनको रिस्पॉन्ड करा होता है ये हमारा एंटीरियर लोब, जिसमें स्पाइनो सेरिबेलम इसको हम कहते हैं, या पेरियो सेरिबेलम अगर हम डेवलपमेंटली देखें तो। और ये इसको हम एंटीरियर लोब भी कहते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है स्पाइनो सेरिबेलम से, वो ग्लोबोस और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस होते हैं। फिर जो पोस्टीरियर या मिडिल लोब होता है, दैट इज डेवलपमेंटली इसको हम कहेंगे नियो सेरिबेलम। और फंक्शनली अगर हम देखें तो इट इज़ दी सेरिब्रो सेरिबेलम। ठीक है, हमने ये कहा था कि हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो हमेशा सेरिबेलम को अलर्ट लगता है कि फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट हम करने लगे, ये मूवमेंट करने लगे, तो जितने भी कॉर्टेको सेरिब्रो ओलिगो सेरिबेलर, कॉर्टेको पॉन्टो सेरिबेलर, सेरिब्रो रेटिकुलो सेरिबेलर फाइबर्स जो यहाँ पे कॉर्टेक्स से यहाँ पे आ रहे होते हैं, उनका जो आउटपुट निकल रहा होता है वो इस सेरिब्रो सेरिबेलम या नियो सेरिबेलम से निकल रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट में ये फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, ये आपका जो है वो सबसे प्रिमिटिव पार्ट है। ठीक है, अच्छा, वन थिंग कि ये सारी जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो पीपल से दैट इट इज़ कॉपीड बाय डॉक्टर नजीब, नॉट एट ऑल, आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम, बट देयर आर सम पीपल जो कि वो इतनी लंबी वीडियोस नहीं देख सकते, सो आई जस्ट मेक अ ब्रीफ रिव्यू आउट ऑफ इट। इट्स नॉट दैट आई ओनली कॉपी दैट, आई ऑल्सो पुट माई नॉलेज इन टू इट एंड वट आई हैव रेड फ्रॉम द बुक, सो इट्स नॉट दैट आई कॉपी। ओके, सो ये होता है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, ये वाला जो लोब होता है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज दी, अच्छा ये सबसे प्रिमिटिव पार्ट होता है, तो सबसे प्रिमिटिव पार्ट को यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है पेरियो सेरिबेलम, दिस इज़ दी नियो सेरिबेलम एंड दिस इज़ दी आर्की सेरिबेलम। नाउ फंक्शनली इस पार्ट को हम वेस्टिबुलो सेरिबेलम भी कहते हैं। अब वेस्टिबुलो सेरिबेलम क्यों कहते हैं? एज वी सर कि ये मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट होता है सेरिबेलम का, विच इज़ इवन प्रेजेंट इन द फिश। तो इसका मोस्ट प्रिमिटिव फंक्शन होगा जो कि होता है बैलेंस। ऑब्वियसली जैसे ही जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, खड़े होंगे तो बाकी सारे काम करेंगे, तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ रिलेटेड विद द बैलेंस। अब जो जितने भी पाथवेज जो कि सेरिबेलर एफरेंट पाथवे होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं, दे विल गो टू दी स्पाइनो सेरिबेलम और एंटीरियर लोब और पेरियो सेरिबेलम। जो आ रहे होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, वो आएंगे नियो सेरिबेलम या सेरिब्रो सेरिबेलम में, और जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आ रहे होते हैं वो फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब में आएंगे। लेट्स मूव ऑन टू दी टेबल। सो दिस इज़ दी टेबल ऑफ द एफरेंट पाथवे। अब जो हमारे पास फाइबर्स आ रहे होते हैं कॉर्टिको पॉन्टो सेरिबेलर, जो कॉर्टिको पॉन्टो सेरिबेलर फाइबर्स होते हैं, अगर उनकी जो है ना वो डेस्टिनेशन देखें, वो कहते हैं कि वाया पॉन्टाइन न्यूक्लियर एंड मॉसी फाइबर टू दी सेरिबेलर कॉर्टेक्स। सबसे पहले कॉर्टेक्स में जिसमें फ्रंटल पैरेटल टेम्परल सारे एरियाज होते हैं, वहाँ से फाइबर्स जाते हैं पॉन्टाइन न्यूक्लियस में। ठीक है, ऊपर कॉर्टेक्स है ठीक है, कॉर्टेक्स से हमारे पास जो फाइबर्स जाते हैं वो नीचे जाते हैं पॉन्टाइन न्यूक्लियस में। यहाँ पे इस तरह से करके हमारा पॉन्स पड़ा, नीचे से इस तरह से मिडल है। तो पहले कॉर्टेक्स आएंगे, फाइबर्स पॉन्टाइन न्यूक्लियस में जाएंगे और पॉन्टाइन न्यूक्लियस से मॉसी फाइबर्स के थ्रू में जाएंगे सेरिबेलम में। और हमें पता है कि सेरिबेलम में भी कहाँ पे नियो सेरिबेलम में जा रहे होते हैं तो ये कॉर्टिको पॉन्टो सेरिबेलर है।
फंक्शन इन सारे पाथवे का जो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, उन्होंने ये होता है कि हमारी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की इन्फॉर्मेशन है उसका कंट्रोल कन्वे करना होता है सेरिबेलम को, कि सेरिबेलम को भी पता हो कि क्या मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। उसके बाद सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर, वो भी कॉर्टेक्स से आते हैं और वो जाते हैं इन्फियर ओलिवरी न्यूक्लियस के कॉम्प्लेक्स में। आपको पता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा पे लेवल पे होता है ओलिवरी न्यूक्लियस, तो वो वहाँ से ओलिवरी न्यूक्लियस में जाएंगे और ओलिवरी न्यूक्लियस से हमारे पास जो है वो कॉर्टेक्स में जाएंगे। ठीक है, और ओलिवरी न्यूक्लियस आपको पता है कि यहाँ पे क्लाइमिंग फाइबर ज़्यादा होते हैं। फिर जो सेरिब्रो रेटिकुलर फाइबर सेरिबेलर पाथवेज होते हैं वो कॉर्टेक्स से आते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन में, जो कि पूरी ब्रेन स्टेम में पड़ी होती है, और वहाँ से सेरिबेलम में जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पे जा रहे हैं, ये सारे जा रहे हैं हमारे सेरिब्रो सेरिबेलम या नियो सेरिबेलम या पोस्टीरियर और मिडल लोब में। उसके बाद जो ये वाले पाथवेज होते हैं एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर, क्यूनियो सेरिबेलर, ये सारे स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे होते हैं। और इन्होंने यहाँ ये वो पाथवेज होते हैं जिसमें हमने बात की थी ना कि अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन का पता होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको दे रहे होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ऑब्वियसली कहाँ से आ रहे होते हैं, टेंडन ऑर्गन, जॉइंट रिसेप्टर मसल स्पिनल से आ रहे होते हैं, और ये सारे ऑब्वियसली मॉसी फाइबर्स के थ्रू आ रहे होते हैं। वेस्टिबुलर नर्व से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो हेड और पोजिशन ऑफ द जो हेड की मूवमेंट और पोजीशन होती है उसको कन्वे कर रहे होते हैं। यूट्रिकल सेक्युलर सेमीसर्कल के जो हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस होता है वहाँ से आ रहे होते हैं, और ये भी मॉसी फाइबर्स के थ्रू आते हैं। अदर एफरेंट्स यहाँ पे रेड न्यूक्लियस और टेक्टम से भी जो है वो यहाँ पे फाइबर्स आ रहे होते हैं। अब जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इफरेंट फाइबर्स ऑलरेडी हमने बात की थी कि जो ग्लोबोस और एम्बेलिफॉर्म रूब्रल पाथवे होता है ना, ग्लोबोस और एम्बेलिफॉर्म न्यूक्लियस आर कंसर्न विद दी स्पाइनो सेरिबेलम। ठीक है, तो ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सारे पाथवे आ रहे थे वहाँ से आगे निकलते हैं स्पाइनो सेरिबेलम की फॉर्म में। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जो स्पाइनो सेरिबेलम के जितनी भी पाथवे एंटीरियर पोस्टीरियर जो है ना वो स्पाइनो सेरिबेलर पाथवेज यहाँ पे आए, उसके बाद ग्लोबोस एम्बेलिफॉर्म रूब्रल पाथवे की फॉर्म में निकलेंगे। फंक्शन इन सब का ऑलमोस्ट ये होता है कि उन्होंने मोटर एक्टिव को इन्फ्लुएंस करना होता है, लेकिन क्योंकि वेस्टिबुलर हमने पढ़ा था कि जो वेस्टिबुलर और स्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो एक्सटेंसर को मिनो की मसल लोन को करता है, तो यहाँ पे फेस्टिजुलर वेस्टिबुलर भी एक्सटेंसर को कर रहा होगा। ग्लोबस और एम्बेलिफॉर्म रूब्रल पाथवे में अब हमें पता है कि इनका ओरिजिन होता है ग्लोबस और एम्बेलिफॉर्म न्यूक्लियस। डेस्टिनेशन क्या होती है, ये क्योंकि रूब्रल है तो ये जाएंगे आपके पास रेड न्यूक्लियस में। ठीक है, रेड न्यूक्लियस हमें पता है कि यहाँ पे मिड ब्रेन के लेवल पे होता है, तो रेड न्यूक्लियस में वो जाएंगे। जब वो रेड न्यूक्लियस में जाएंगे ना, हमें पता है कि सेरिबेलम जो है वो इप्सिलैटरल कंट्रोल करता है। रेड न्यूक्लियस में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रोलैटरल में जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट रेड न्यूक्लियस से नीचे आता है ना, तो वो इवेंचुअली दोबारा से क्रॉस करते हैं, तो वो इप्सिलैटरल मोटर न्यूरॉन्स में ही आ जाते हैं। अब हम सब में यही पढ़ेंगे कि वो कॉन्ट्रोलैटरल साइड पर जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब वो ट्रैक्ट्स के थ्रू नीचे फाइबर जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्ट्स के थ्रू क्रॉसिंग होती है ना, तो इप्सिलैटरल साइड पर ही चले जाते हैं। उसके बाद डेंटेटोथैलेमिक पाथवे, ये जो है वो डेंटेट न्यूक्लियस से निकलता है और ये वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाता है। ठीक है, जो हमने थैलेमस के लोग पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि आगे बाद हमने कहा था ना कि हमने कहा था कि सेरिब्रो यहाँ पे हमने कहा था सेरिबेलो डेंटोथैलेमिक कॉर्टिको सेरिबेलो डेंटोथैलेमिक कॉर्टिको सेरिबेलर, हमने इस तरह से कुछ लूज पड़ा था। तो ये टू कॉन्ट्रोलैटरल वेंट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, देन टू दी कॉन्ट्रोलैटरल मोटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वहाँ से फिर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू निकलेंगे, तो ये इप्सिलैटरल मोटर न्यूरॉन को जो है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उसके बाद फेस्टिजुलर वेस्टिबुलर फेस्टिजुलर रेटिकुलर पाथवेज होते हैं। जो वेस्टिबुलर होता है वो फेस्टिजुलर न्यूक्लियस से निकलता है, जो रेटिकुलर होता है वो भी फेस्टिजुलर न्यूक्लियस से ही निकल रहा होता है। लेकिन जो वेस्टिबुलर होता है ना, वो एक हमने कहा था कि इप्सिलैटरल या फिर कॉन्ट्रोलैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में जाता है, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू नीचे निकलता है, और जो रेटिकुलर होता है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाता है और रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो नीचे जाता है। So this was all about cerebellum. Hope you understand. Thanks for watching.